नमस्कार साथियों, मैं तरुण जोशी टेक फ्लाई क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो के अंदर हमने लोकवाद्य यंत्र पढ़े थे पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। साथियों, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर आज हम इस पार्ट में देखेंगे। साथियों, देखना परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका आज हम अध्ययन करेंगे। ये आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए साथियों, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। परीक्षा में पूछा गया बीएसटीसी एग्जाम 2015। तो साथियों, हमने पढ़ा था कि ऐसा कौन सा यंत्र है जो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, तो वो है राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। साथियों, हम बात करें तो इसमें कितने 4 या 7 छेद होते हैं। कितने 4 या 7 छेद होते हैं। और ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है जो फूंक से बजाया जाता है। साथियों, किससे बजाया जाता है? फूंक से बजाया जाता है। साथियों, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? अभी अपन ने देखा कितने होते हैं, 4 या 7 छिद्र इसमें होते हैं अलगोजा वाद्य यंत्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? जेल प्रहरी एग्जाम में पूछा गया है। रावण हत्ता, जंतर, अलगोजा और कामायचा। देखना साथियों, इनमें से कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? तो आपने अभी पढ़ा कि अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र। देखना साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। अभी पढ़ा जो फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सुशीर वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न देखना, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? 1 नंबर है सुरनाई, 2 नंबर है अलगोजा, 3 नंबर है नागफणी, 4 नंबर है कामायचा। देखो यहाँ विकल्प क्या दे रखे हैं, सही विकल्प चुनिए। केवल 4, 2, 3, 4, 1 और 3, 3 और 4। बताइए सुशीर वाद्य नहीं है। देखो सुरनाई है, अलगोजा है, नागफणी है, तो कौन सा नहीं है? कामायचा। तो कामायचा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? कामायचा एक तत्व वाद्य यंत्र है। तो केवल 4, उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 4। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तार, अपन ने पढ़ा था तार से निर्मित तत्व वाद्य यंत्र। ट्रिक क्या थी इसमें? ट्रिक क्या थी तारों से निर्मित वाद्य यंत्र की? सारा अब जगो, सारा रा से क्या होता है? रावण हत्ता। आंसर नंबर हो जाएगा 1, रावण हत्ता। अगला प्रश्न देखना, चौतारा, कामायचा कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं? तत्ववाद्य, अवनत, घन और सुशीर। देखो चौतारा जिसमें तार लगा होता है वो क्या होता है? चौतारा। कामायचा ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तत्ववाद्य यंत्र। आंसर हो जाएगा 1 नंबर। फिर देखना साथियों, अगला प्रश्न है, फड़ बांधते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फड़ बांधते समय देखना किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं साथियों? फड़ बांधते समय रावण हत्ता। देखना पाबूजी की फड़का, कौन सी फड़का? पाबूजी की फड़का वाचन नायक जाति का भोपा। कौन सी जाति का भोपा? नायक जाति का भोपा किस वाद्य यंत्र के साथ करता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। और इसी प्रकार से साथियों एक है देव नारायण जी। कौन है? देव नारायण जी। और देव नारायण जी की फड़का वाचन है ना, देव नारायण जी की फड़का वाचन गुज्जर जाति का भोपा। कौन सी जाति का? गुज्जर जाति का भोपा किस वाद्य यंत्र के साथ करता है? जंतर वाद्य यंत्र के साथ। और भोपा के साथ कुंवारा या अविवाहित भोपा होता है। देखना 2 बात करी, पाबूजी की फड़का वाचन नायक जाति का भोपा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करता है, जबकि देवनारायण जी की फड़का वाचन गुज्जर जाति का भोपा जंतर वाद्य यंत्र के साथ करता है। तो अपना प्रश्न क्या था? फड़ बांधते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। वो कौन सा है? रावण हत्ता।
देखना साथियों, अगला प्रश्न है, रावण हत्ता को निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो रावण हत्ता को नारियल से बनाया जाता है। किससे? नारियल से बनाया जाता है। तो आंसर नंबर इसमें क्या हो जाएगा? 1 नारियल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? 1 नंबर है रावण हत्ता, 2 नंबर है भाप, 3 नंबर अलगोजा, 4 नंबर भपंग। अभी अपन ने पढ़ा नारियल, नारियल का प्रयोग किसमें होता है? रावण हत्ता के अंदर। अगला प्रश्न देखना साथियों, निम्न में से कौन सा तत्ववाद नहीं है? 1 नंबर है सतारा। साथियों, अपन ने जब लोक वाद्य यंत्र पढ़े थे तो देखना उसके अंदर अपन ने स्पष्ट रूप से ये पढ़ा था कि सतारा, मैंने नोट के रूप में लिखाया था कि सतारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। तो देखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुशीर वाद्य यंत्र, है ना। तो देखना प्रश्न क्या था अपना, कौन सा तत्ववाद नहीं है? तो तत्ववाद कौन सा नहीं है? सतारा। सतारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर। आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? साथियों, जितने भी प्रश्न हम कर रहे हैं, आप सब यदि वो 2 पार्ट पढ़ लो ढंग से तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से जितने भी अपन पढ़ रहे हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देखना कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? तो देखना, एक का भपंग, दूसरा है दुक्काको, तीसरा है जंतर और चौथा है नागफणी। साथियों, नागफणी क्या है? नागफणी सुशीर वाद्य यंत्र है। आंसर क्या हो जाएगा अपना? आंसर हो जाएगा 4 नंबर नागफणी। देखना बाकी के सारे कौन से? तत्ववाद्य यंत्र। और तत्ववाद्य यंत्र में कौन सी ट्रिक पड़ी थी? सारा अब जगो, ऐसे क्या हो गया? भपंग अब जगो, और सूरज चीर कर रख दो अब जय, जैसे जंतर भी हो गया। देखना जगो और सूरज चीर कर रख दो, 2 से देखो दुका को भी हो गया। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? नागफणी आंसर। अगला प्रश्न देखो, तार लगा वाद्य यंत्र है, अलगोजा, खड़ताल, डेरू या जंतर? अभी पढ़ा अपन ने, तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा है साथियों? जंतर। कौन सा है? जंतर। तो आंसर हो जाएगा 4। देवनारायण जी की फड़के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अभी पढ़ा था देवनारायण जी की फड़का वाचन। देवनारायण जी की फड़का वाचन कौन करता है? गुज्जर जाति का भूपा, है ना। किस वाद्य यंत्र के साथ? जंतर वाद्य यंत्र के साथ करता है। आंसर हो जाएगा 3। अच्छा, अगला प्रश्न देखना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? बाउल, मांगणियार, भोपा और लंगा। साथियों, मांगणियार राजस्थान से संबंधित है, भोपा भी राजस्थान से, लंगा भी राजस्थान से, जबकि बाउल साथियों, बाउल साथियों पश्चिम बंगाल से संबंधित है। किससे? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और पश्चिम बंगाल का साथियों, पश्चिम बंगाल का ये एक आध्यात्मिक गीत है। कैसा गीत है? आध्यात्मिक गीत। अगला प्रश्न साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार प्रश्न अगला, कामायचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये एक तत्ववाद्य है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि एक तत्ववाद्य यंत्र है। दूसरा, इसमें 27 तार होते हैं। देखना, इसमें 27 नहीं साथियों, कितने तार होते हैं? 17। तो दूसरा ही क्या हो गया? असत्य। तीसरा है, इसमें मुख्यतः प्रयोगकर्ता मांगणियार होते हैं। बिल्कुल, कामायचा को बजाने वाले कौन होते हैं? मांगणियार होते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः प्रचलित है। हाँ, ये पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में प्रचलित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सही आंसर हो जाएगा कि इसमें 27 तार नहीं होते। कितने होते हैं? 17। तो आंसर नंबर 2 हो जाएगा। साथियों, अपन थोड़ा सा कामायचा के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकते हैं। कामायचा किस प्रकार का वाद्य यंत्र? देखना, कामायचा देखना, कामायचा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? एक तत्ववाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्ववाद्य यंत्र है। कितने तार होते हैं? 17 तार होते हैं। 3 तार तो बनते हैं बकरे की आंख से। किससे बनते हैं? बकरे की आंख से।
जबकि बाकी के 14 तार किससे बनते हैं, पीतल या लोहे से बनते हैं साथियों। ठीक है, अच्छा इसको देखना साथियों। अब आगे बात करें, 17 तार, 3 तार बकरे की आंत से और 14 तार पीतल लोहे से तत्व वाद्य यंत्र है। कौन बजाते हैं, मांगड़िया। उसके बाद में कहाँ प्रचलित है, पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ प्रचलित है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर। कहाँ, कौन कौन सी जगह देखें, मुख्य रूप से कौन सी आ जाएगी, जैसलमेर व बाड़मेर के अंदर साथियों प्रचलित है। और देखना कामायचा के अंदर साथियों आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, आम की लकड़ी का। और ना सिंपल होता है एकदम, आम की लकड़ी से पूर्णतया बना होता है। अगला देखो प्रश्न साथियों, कामायचा से रिलेटेड प्रश्न है ना, 2020 के अंदर ये पूछा गया है। देखना प्रश्न, कौन सा कथन कामायचा के बारे में असत्य है। कामायचा मांगड़िया समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है, आपको पता है कि बिल्कुल सही है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है, अभी आपको बताया कि ये आम की लकड़ी के एकल टुकड़े से, पूरा एक ही लकड़ी से बना था, बिल्कुल सही है। इसमें मुख्यतः इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत से बनते, बिल्कुल 3 बकरे की आंत से, और 14 तार पीतल और लोहे से बने होते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। चौथा, कामायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है, नहीं साथियों, ये कथन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना इससे रिलेटेड, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। अलगोजा, सतारा, मोरचंग और सुरमंडल। साथियों अभी अपन ने पढ़ा अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है, सतारा भी है, मोरचंग भी है, तो कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा अपना सुरमंडल। सुरमंडल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तत्वाद यंत्र, जिसमें तारों के द्वारा क्या होती है, स्वरों की उत्पत्ति। अगला प्रश्न देखना साथियों, राजस्थान के किस लोकवाद्य को ज्यूप हार्प कहते हैं। अपन ने पढ़ा था ज्यूप हार्प, बताइए किसको कहते हैं, मोरचंग। किसको कहेंगे, मोरचंग को कहेंगे, तो आंसर नंबर हो जाएगा साथियों ए। अगला प्रश्न है, देखना, मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र। साथियों अपन ने पहले भी बात करी है कि देखना यहाँ क्या बजते थे, नगाड़े। नगाड़े छोटे आकार के होते हैं, इसलिए उनसे बड़े आकार के राजाओं के यहाँ बजाए जाते थे, वो हो जाएंगे नौबत। तो साथियों आंसर हो जाएगा 2 नंबर नौबत। अगला प्रश्न देखना साथियों, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है ये बताना है। 1 नंबर ऑप्शन है खड़ताल सुशीर वाद्य यंत्र है क्या, नहीं, खड़ताल सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, खड़ताल एक घन वाद्य यंत्र है। दूसरा है रबाब, रबाब तत्व वाद्य यंत्र है क्या, हाँ जी बिल्कुल, रबाब किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य। अपनी ट्रिक क्या थी, सारा अब जगह और सूरत, और सूरत पे अपन ने स्क्वायर लगाया था। रबाज और रबाब किस में आते हैं, तत्ववाद में आते हैं। फिर क्या है, बांकिया घनवाद, नहीं, बांकिया कैसा था, सुशील। और चौथा डेरू, डेरू में दे रखा है सुशील वाद, तो डेरू किस प्रकार का वाद्य यंत्र था, अवनद या ताल। तो देखना साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है। ऑप्शन देखिए, 1 नंबर नगाड़ा, 2 नंबर ताशा, 3 नंबर मांदल और 4 नंबर मंजीरा। तो देखना मुहर्रम के अवसर पर किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, ताशा। किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों ये प्रश्न देखिए अपन ने किसमें, लोक वाद्य यंत्र के बारे में कुछ प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो परीक्षा में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है इसमें आपके लायक कुछ लाभदायक फायदा हो रहा है, आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, तो साथियों इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे बहुत दूर तक पहुंचाएं, सभी के हित में, सभी के उपयोग में ये काम आ सके। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।